तो हम लोग लाइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पूरी यूनिट कह सकते हैं या एक चैप्टर कह सकते हैं पूरा, क्या है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसमें हमारा मिरर भी आएगा, लेंस भी आएगा, इमेज फॉर्मेशन भी आएगी, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, प्रिज्म भी आएगा, ह्यूमन आई भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो पूरी यूनिट कह ले या एक चैप्टर कह ले, सबको एक साथ ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एक एक करके। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट। तो फर्स्ट हेडिंग करो आप, लाइट। हेडिंग ही कर लीजिए पहली आप, क्या, लाइट। लाइट क्या होता है पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो लाइट क्या होती है भाई, एक तरह की क्या है, एनर्जी है, जिसके प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, देखते हैं। अगर इसके एब्सेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की देखने की बात करें तो क्या आप देख सकते हैं। डार्क जोन्स में अगर आप हैं या डार्की प्लेस पे हैं तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, नहीं। जब तक वहां लाइट प्रेजेंट रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। इसका मतलब ऑब्जेक्ट, लाइट आपकी क्या है, एक ऐसी एनर्जी है जिसके प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लाइट हमें क्या करती है भैया, बोलो, विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड्स करती है, या ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, लाइट कहते हैं। लाइट का मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करती है भैया, हेल्प करती है, या जिसके प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो लिखिए, लिखिए, एक काइंड ऑफ एनर्जी, लाइट में लिखिए, एक काइंड ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी है, एक काइंड ऑफ एनर्जी which helps us to see the object, which helps us to see the what, object, that is in the presence of light, that is in the presence of light we see the objects, we see the what, objects। लाइट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी सी द व्हाट, ऑब्जेक्ट। तो लाइट के एब्सेंस में ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्या, नहीं, है ना भाई। नीचे फुल स्टॉप करिए, नीचे से लिखिए, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है, अब लाइट को समझना है। अब जो सेंटेंस में बोलूंगा थोड़ा सा ये आपको परेशान कर सकता है, लिखो, इट्स स्पीड इन वैक्यूम, इट्स स्पीड इन वैक्यूम, इट्स स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग कोई बताएगा, क्या होता है भाई, VA, W होता है। स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल सी डिनोट करते हैं, 3 × 10 की पावर क्या होता है भाई, 8 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है, VACWM, वैक्यूम बोलते हैं इसको। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये समझ में नहीं आ रहा कितना है, इसको एज ए लेमैन समझना चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगी। कितना जाएगी भैया, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगी, इतनी लाइट की स्पीड है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जिस स्पीड से लाइट आपकी ट्रेवल करती है, प्रोपागेट करती है, उसी स्पीड से आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट भी फ्लो होता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं ना, फटाक से चीजें ऑन हो जाती हैं, चलने लगती हैं। जिस स्पीड से हमारी लाइट ट्रेवल करती है, प्रोपागेट करती है, उसी स्पीड से इलेक्ट्रिक करंट भी चलता है। तो चाहे कितना भी दूर बल्ब लगा के रखो, आप जल्दी से स्विच ऑन करते हो, फटाक से क्या होता है, वो ऑन हो जाता है। टाइम लैग दिखता है आपको, नहीं, जैसे ऑन किए तुरंत ग्लो करने लगा, जैसे स्विच ऑन किए फैन अपना चलने लगा, कुछ भी है। तो जो करंट की स्पीड है वही क्या होती है, लाइट की भी स्पीड होती है। वो लाइट की स्पीड कितनी है भैया, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में लाइट हमारी कितने किलोमीटर डिस्टेंस जाती है भैया, 3 लाख किलोमीटर जाती है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है ये। बात समझ रहे हैं हमारी बात, ठीक। ये लाइट की अपनी क्या है, स्पीड है।
लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि लाइट की स्पीड मीडियम टू मीडियम चेंज होता है, तो आंसर यस होगा या नो? यस, मीडियम वेरी करेगा, चेंज होगा, तो स्पीड भी लाइट की क्या होगी? चेंज होगी। अब ये समझना, ये स्पीड हमने कहां बताया? वैक्यूम या एयर में बताया। इसका मतलब लाइट की स्पीड ग्लास में अलग होगी, नो डाउट होगी, वाटर में अलग होगी, नो डाउट होगी, ईंट में अलग होगी। अरे ईंट में तो लाइट जाएगी ही नहीं। लाइट किस तरह के मीडियम में जाएगी? जो मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा, जैसे ग्लास है, वाटर है, वाटर में भी प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर में जिसमें गंदगी है, लाइट ट्रेवल करेगी क्या? नहीं। ऐसे मीडियम में जाएगी जो मीडियम क्या होगी? ट्रांसपेरेंट होगी। क्या होगी? ट्रांसपेरेंट। वो चाहे सॉलिड हो, चाहे क्या हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, डजंट मैटर। लेकिन लाइट केवल उसी मीडियम में प्रोपागेट करेगी जो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट हो। क्या मैं पूछूं कि इस दीवार के आर पार लाइट जा रही है? नहीं। हमारे पड़ोसी पड़ोसन जो भी लाइट जला रहे होंगे, मेरे पास नहीं आ रही है, मेरी लाइट मेरी पड़ोसन के पास नहीं जा रही है। जा रही है क्या भाई? नहीं जा रही। लेकिन अगर ग्लास लगा है तो इस क्लास की लाइट थोड़ी बहुत उस क्लास में भी जा रही है, उस क्लास की भी थोड़ी बहुत लाइट इस क्लास में भी आ रही है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो लाइट प्रोपागेट करेगी, लेकिन अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट प्रोपागेट नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है हमारी? तो ओपेक मीडियम में लाइट जाएगी नहीं, तो स्पीड की कैसी बात भाई? स्पीड की बात तो तब करेंगे जब वो मीडियम में जाए और प्रोपागेट करे, मतलब मूव करे। जब मीडियम में जा ही नहीं रही तो स्पीड की बात कर पाएंगे क्या? नहीं। तो कोई अगर फंसाने के लिए आपसे पूछ ले कि लाइट की स्पीड बताओ ब्रिक्स में क्या होगी, वॉल में क्या होगी, तो आप क्या बताइएगा? जीरो। कुछ है ही नहीं, वहां लाइट है ही नहीं, क्या स्पीड बताएंगे भाई? तो लाइट कहां जाएगी? ऐसे मीडियम में जाएगी जो मीडियम क्या होगी? ट्रांसपेरेंट होगी। वैक्यूम है या एयर है? ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसे भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। भाई एयर का मतलब गैस ही तो है, ग्लास में जा रही है, सॉलिड ही तो है, डायमंड में भी जाएगा। अभी बात करेंगे डायमंड हमारा इस तरह के क्यों साइन करता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है। ग्लास इतना साइन नहीं करता, लेकिन हमारा डायमंड इतना साइन क्यों करता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, सब डिस्कस करेंगे, सब बताएंगे। फिर आपका लिक्विड भी वाटर में भी जाएगा। वाटर में भी हमने कहा कैसे? वाटर में ट्रांसपेरेंट, प्योर वाटर में। इम्प्योर वाटर में जाएगा क्या? बात समझ में आ रही है? सब इस चीज ध्यान रखना। लेकिन उसमें भी एक डेप्थ तक जाएगा, प्योर वाटर में भी एक डेप्थ तक जाएगा। अब ये नहीं कि आप कोई पानी है एकदम ब्लू है, आज पानी पानी इस टाइप का समझो कि नीचे से बॉटम तक पानी चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। एक नीचे डेप्थ तक ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे, फिर वो मीडियम कैसा होता जाएगा? ओपेक होता जाएगा। क्या उतनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उतना लाइट ही नहीं रहेगा ना, वहां जा ही नहीं पाएगा, लाइट प्रोपागेट ही नहीं कर पाएगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखना, एक लेवल तक रहेगा, एकदम बॉटम तक नहीं पहुंच जाएगा। हम उसकी बात कर रहे हैं जैसे आप ओशियन में हैं, कहीं सी में हैं, जहां गहराई किलोमीटर में है, मीटर उटर में नहीं है। कहां है? मिलीमीटर। अब जैसे मेरियाना ट्रेंच है, उसकी डेप्थ कितनी है? 4 किलोमीटर डेप्थ है। मेरी बात समझ रहे हो? वो तुम्हारी नदी और तालाब नहीं है, पौंड का गए तालाब में डुबकी मारे निकल गए, वो हमारे तो निकल ही नहीं पाओगे एक बार गए तो। हालांकि आप पानी के जाओगे नीचे तो एक बार क्या होगा, वो आपको ऊपर क्या करेगा? बायोंड फोर्स लगा के ऊपर लाएगा। उतने में संभल गए तो ठीक है, नहीं बेटा वो संभाल लेगा आपको। आप समझ रहे हो? इतनी डेप्थ है वहां। तो मेरे कहने का मतलब लाइट उसी मीडियम में जाएगी, उसी मीडियम में प्रोपागेट करेगी जो मीडियम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तब लाइट की स्पीड वैरी कैसे करेगी, चेंज कैसे होगी? जो जितना डेंस मीडियम होगा लाइट की स्पीड उतनी ही क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब सॉलिड लिक्विड गैस को अगर मैं कंपेयर करूं तो लाइट की स्पीड सबसे कम कहां होगी? सॉलिड में होगी। फिर उससे ज्यादा किस में होगी? थोड़ा सा लिक्विड में, उससे ज्यादा गैस में होगा, और सबसे ज्यादा कहां होगा? वैक्यूम में होगा। उससे ज्यादा कहां होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम या एयर में होगी, और सबसे कम कहां होगी? सॉलिड में होगी, ग्लास में होगी। और ग्लास में भी सबसे कम किस में होगा? डायमंड में होगा, क्योंकि डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल सब्सटेंस है ना आपका अर्थ पे। आप जानते हैं, सभी पढ़े हैं, सब जानते हैं। तो लाइट की स्पीड मीडियम टू मीडियम चेंज होगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे लिखने वाले हैं। लेकिन अभी एक मोटा मोटा ब्रीफ दे रहे हैं कि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे। तो हम ये समझ गए कि लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है।
फिर हमने कहा क्या लाइट की स्पीड चेंज होगी मीडियम टू मीडियम? हाँ चेंज होगी। सॉलिड में सबसे कम होगी और गैस या वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगी। और ये 3 × 10⁸ का मतलब क्या है भैया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इसी स्पीड से हमारी इलेक्ट्रिसिटी करंट भी फ्लो होती है। बात समझ में आ गई इतनी? लाइट का मतलब एक ब्रीफ समझ में आया कि लाइट क्या है? लाइट क्या है? एक एनर्जी है जिसके प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं भैया? देखते हैं। इसके एब्सेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, क्योंकि देखने का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मुझे ये कैमरा दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? इसका एक सीधा से कॉन्सेप्ट है क्या कि लाइट इस पे गिर रही है, रिफ्लेक्ट हो, गिर रही है, गिरने के बाद क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके रिफ्लेक्शन से जो रेज आ रही है, लाइट आ रही है, उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बन रही है, तब मुझे ये कैमरा दिख रहा है। आप मुझे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आपके फेस पे, बॉडी पे जितनी भी लाइट रेज गिर रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, मेरी रेटिना पे उसकी इमेज बन रही है, आप मुझे दिख रहे हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए उस पर लाइट गिरनी चाहिए, फिर वो लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होकर आएगी, बाउंस बैक होकर किसी आंख पे आएगी, तो वो इमेज बताएगी कि वो ऑब्जेक्ट वहां पर है। अब कुछ लाइट ही नहीं है, कुछ गिर ही नहीं रहा है, क्या बाउंस बैक होगा? कोई इमेज। ठीक, इसका मतलब लाइट के प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जब तक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगी तब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो लाइट एक एनर्जी है जिसके प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? देखते हैं। इसके एब्सेंस में हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। इसका मतलब ये हमें विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करता है, मतलब चीजों को हमें विजिबल बनाता है, मतलब देखने के लिए हमें हेल्प करता है भाई। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? लाइट का मतलब समझ में आ गया मोटा मोटा? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लाइट की अपनी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हेडिंग करिए क्या? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हेडिंग करिए इसकी, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसकी हेडिंग करें भाई। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? देखिए, ठीक है बेटा। पहला क्या है कि लाइट हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। क्या लाइट आपकी जिगजैग पाथ में चलेगी? क्या नहीं, हमेशा क्या चलती है? स्ट्रेट पाथ में चलेगी। अगर रास्ते में कोई मीडियम आ गया जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। लेकिन लाइट हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट पाथ में चलेगी। लाइट हमेशा किस में चलेगी? तो स्ट्रेट पाथ में चलेगी। तो लिखिएगा इसमें, जरा लिखें, लिखिए, लिखिए इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। इन ए स्ट्रेट पाथ मतलब हमेशा क्या होगी? सीधी लाइन में चलेगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। किस टाइप का वेव है भैया? ये ट्रांसवर्स वेव। अब साउंड में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव कैसा होता है कि लाइट हमारी जिस मीडियम में प्रोपागेट कर रही है, या वेव हमारा जिस मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है, जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, वेव इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन की क्या होंगे भाई? बताओ, परपेंडिकुलर होंगे ना ऐसे। इस तरह की वेव्स को हम लोग क्या बोलते थे? ट्रांसवर्स वेव। जैसे तालाब में आपने अगर कभी पत्थर फेंका हो, या किसी ने फेंका होगा, या आप भी फेंके होंगे, फेंकते रहते हैं, तो तालाब में जब वो पत्थर गिरता है तो आप देखते हैं ना वेव्स वहां उठती हैं, वाटर रिपल्स आपने देखा, ऊपर उठते हैं नीचे गिरते हैं, लेकिन वो रिपल्स आगे भी बढ़ते हैं कि नहीं? आप देखते हैं उस पॉइंट्स में बहुत आगे तक बढ़ता है भी नहीं वाटर रिपल, तो उसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर अप डाउन हो रहा है, साथ साथ वो आगे भी बढ़ रहा है। ऐसी वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये ऐसे पैटर्न बोलता है। तो लाइट भी हमारी इसी तरह से चलती है। लाइट किस तरह की वेव है भैया? ट्रांसवर्स वेव है। कैसी वेव है? मतलब इस तरह से इसका मूवमेंट होता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं है, इनविजिबल है। ये क्या है? लाइट खुद इनविजिबल है, लेकिन ये देखने में हमें क्या करेगी? हेल्प करेगी। ठीक है, आपने लिखा। सेकेंड पॉइंट आपने क्या लिखा? इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट हो गया ट्रांसवर्स वेव। पहला हमने देखिए कि किस पाथ में चलता है भैया? तो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। दूसरा हमने क्या देख लिया भैया? ये कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। लाइट खुद इनविजिबल है, लेकिन हमें विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। लाइट को आप देख पा रहे हैं क्या? कहां है कहां नहीं है? ये खुद नहीं दिख रही है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो लिखो, इट इज इटसेल्फ इनविजिबल। इट इज इटसेल्फ इनविजिबल
It is itself invisible. It is itself invisible, but in the presence of it, we see the object. But in the presence of it, we see the what? Object. But इसके प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? देखते हैं। लेकिन ये खुद इनविजिबल है। ये खुद क्या है? इनविजिबल। बात ठीक? कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में लिखिए, इट्स वेवलेंथ is from अब इसमें दो चीजें हैं। देखो राइटर क्या क्या लिखते मैं बताता हूं। एनसीईआरटी में तुम्हारा ये मिल जाएगा, देंगे 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। बहुत सारे रेफरेंस बुक में लिखा रहता है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको क्या याद करना चाहिए, तो भैया मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये याद करना चाहिए, ये जो नीचे वाला लिखा आपने, ये बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, ये यूज होगा। इट्स वेवलेंथ इज फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, या 3900 एंगस्ट्रॉम टू व्हाट? 7800 एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? बताओ जी, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? हाँ, 10 की पावर कितना होता है? वेरी गुड। तो 1 एंगस्ट्रॉम में होगा भैया। जिनको आइडिया है ठीक है, जिन्हें नहीं है वो लिख लें। 1 एंगस्ट्रॉम, ये लेंथ की यूनिट होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितने मीटर होंगे? 10 टू द पावर -10 मीटर। नोट डाउन कर लो भैया, जिन्होंने आइडिया नहीं है वो नोट कर लें। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। बाकी लास्ट ईयर हम लोगों ने खूब डिटेल में पढ़ा था इसको। क्यों? यूनिट वगैरह पे सब अच्छे से बात की थी ना हमने, बेसिक वाले क्लासेस में भी डिस्कस किया था। ये सारी चीजें किए थे कि नहीं डिस्कस किए? जिन्होंने नहीं किए, जो अपना जानते नहीं है वो नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई वो नहीं है। जिनको जो आता है ठीक है, नहीं आता है आप नोट डाउन करते चलिए। स्टडी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है। फैक्ट्स, लॉज, कॉन्सेप्ट जो भी है वो सारी चीजें हम नोट डाउन करते चलेंगे अपने नोट्स में, ओके। क्योंकि नोट्स मेरी है, मुझे पता है क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है, ओके। क्योंकि नोट्स आप अपने लिए बना रहे हो, अपने हिसाब से जरूरत की चीजें आप ऐड करते चलो। चले भाई, ये ठीक है। लेकिन ये जो रेंज लिखा है मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। ये जो रेंज लिखा है, ये जो रेंज लिखा है लाइट की वेवलेंथ का, ये किस पैटर्न के लिखा है भैया? विवग्योर में लिखा है। किसके लिए लिखा है ये? विवग्योर। अब विवग्योर को बहुत ध्यान समझ लेना। विवग्योर, इससे तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। विवग्योर, ये 7 कलर्स है ना रेनबो वाले, रेनबो के 7 कलर्स हैं कि नहीं है? V स्टैंड फॉर व्हाट? वायलेट। I स्टैंड फॉर इंडिगो। B स्टैंड फॉर, G स्टैंड फॉर, Y O रेड। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? हमने कहा ये इसी ऑर्डर में लिखा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की। सबसे कम किसकी होगी? वायलेट। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जो वेवलेंथ का रेंज लिखा गया है ये किस ऑर्डर में लिखा है? विवग्योर के ऑर्डर में लिखा है। किस ऑर्डर में लिखा है? विवग्योर के ऑर्डर में। मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की। सबसे कम किसका है? वायलेट कलर की। सबसे ज्यादा किसका है? रेड कलर का। सबसे कम किसका है? वायलेट कलर का।
इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, वेवलेंथ है। ये जो लिखा है ये क्या है बेसिकली, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम में लाइट की ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी सबकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। और ये साथ ही साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट भी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट भी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ क्या है भाई, लाइट भी है। नोट करके रखना। इसका मतलब मेरे पास रेड कलर है, वॉयलेट कलर है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसी पर्टिकुलर मीडियम में, रेड की ज्यादा होगी। रिलेट कर पा रहे हो? कोई 2-3 कलर हमें दे दिया, पूछेगा किसका ज्यादा है किसका कम, बता पाओगे क्या? 2 डिफरेंट कलर की बात की जा रही है, 2 डिफरेंट कलर की बात की जा रही है। एक कलर दिया है हमें क्या, येलो कलर दिया है, दूसरा कलर हमें दिया है ब्लू कलर दिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा, बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी स्पीड कम होगी, क्या बता लेंगे? ये पैटर्न याद रहेगा तो बताना आसान होगा, कुछ रटने की जरूरत है क्या? बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, बता ले जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, येलो दिया है ब्लू दिया है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी वेवलेंथ कम, कितना है ये नहीं बताना है, किसका ज्यादा है किसका कम, तो क्या बताओगे? येलो की ज्यादा है, ब्लू का। कोई परेशानी की बात है इसको बताने में? या 4 ठो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, दिया है इसमें ग्रीन है या जो भी है, ग्रीन है, दूसरा हमें दिया है इसमें येलो है, फिर हमें दे दिया इसमें क्या भाई, ब्लू है, फिर हमें दिया इसमें क्या, रेड है। मैं ये कह रहा हूं कि वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करो। इन्हें हम वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, जो सबसे कम वेवलेंथ वाला होगा उसे पहले लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा वाला होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। इसमें सबसे कम वेवलेंथ किसका है, विवग्योर के हिसाब से अरेंज कर लो। सबसे कम किसका है, बी का है, बी के बाद किसका आएगा जी, फिर किसका आएगा, फिर किसका आएगा, हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी, जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको पहले लिखेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। एम आई क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अगर इसी को कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए तो यही ऑर्डर जस्ट क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता। जो सबसे ज्यादा है उसको पहले लिखते हैं, जो सबसे कम है उसको, तो कैसे लिखते हैं? अगर मुझे इसको लिखना होता क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना इसको। ये क्या है, कौन से ऑर्डर में लिखा हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, वेवलेंथ। अगर मैं पूछूं ये साथ साथ किसी और का भी ऑर्डर दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड भी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होता तो यही क्या हो जाता, रिवर्स। कैसे लिखते हैं ये, सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, रेड का लिखते हैं, फिर किसका लिखेंगे भाई, येलो, फिर किसका लिखते हैं, फिर किसका लिखते हैं, फिर ये ऐसे लिखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, लिखने का तरीका सीखिएगा, क्योंकि लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। आप कितने इंटेलिजेंट हैं नो मैटर, मार्क्स में एग्जाम में कैसे मिलेंगे, लिखने का ही तो मिलेगा। आपने कॉपी में जितना बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, डिलीवर किया हुआ है, उतनी तो अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। इसलिए लिखने की हैबिट अच्छी डालना, लिखने की प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पेंटिंग करने से बचना, ओवर राइटिंग करने से बचना, नीट एंड क्लीन लिखना। राइटिंग आपकी जैसी भी हो ऐसे लिखना कि भैया थोड़ा सा आपके अलावा भी कोई पढ़ ले। बहुत बार आप ऐसे लिख कर आ जाते हैं कि आपके अलावा और दुनिया में कोई पढ़ ही नहीं सकता, तो ऐसी राइटिंग में ही लिखना। आपकी जो भी राइटिंग है नीट एंड क्लीन लिखिए, भाई अंडरस्टेबल हो, थोड़ा सा और कोई भी समझ ले उसको पढ़ ले, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, दोनों लिखिए आप लोग, कॉपी में जरूर लिखे हैं सारी चीजें, ये दोनों चीजें आप नोट करें, ये नोट करना जरूरी है, नोट करें इसे।
आइडिया होना बहुत जरूरी है। जब भी आप लोगों को ये लगे कि इस क्लास में मैं जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ मैं ही समझ रहा हूं, तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ आप ही समझ रहे हैं। जैसे कई बार कहने में ये दिक्कत होती है कि सर नहीं समझ में आया, या कैसे कहते हैं बार बार, आप ये भी कह सकते हैं कि केवल आप समझ रहे होंगे। आई गेस नो डाउट मैं बोल रहा हूं तो मैं तो समझ ही रहा होगा ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर एज ए टीचर मैं खड़ा होकर यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मैं तो सारी चीजें समझ रहा हूं। तो आप ये कह सकते हैं। जब पूछूंगा कि जैसे मैं ही सिर्फ समझ रहा हूं या आप लोग भी समझ रहे हैं, तो आप यस और नो में आंसर कीजिएगा। ओके, तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ मैं ही समझा या आप लोग भी समझे? आप भी समझ रहे हैं मेरे साथ? आप सब मेरे साथ हैं ना? कोई पीछे तो नहीं छूटा है? ठीक, बता देना जहां जो छूटेगा। चलिए, यहां तक ठीक है अपना। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए कितने पॉइंट हो गए भैया? 4 हो गए। हमने विवग्योर पढ़ लिया। 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 विवग्योर पैटर्न में लिखा है भैया, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का, सबसे ज्यादा रेड का। ठीक भाई, स्पीड के ऑर्डर में भी इसी तरह से 4 पॉइंट हो गए अपने। 5th पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट। 5th पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट प्रॉपर्टीज में 5th पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट। एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइए, हर चीज अच्छे से लिखिए आप। ठीक है, 5th पॉइंट लिखिए। 5th पॉइंट क्या है लिखिए इसमें। 5th पॉइंट क्या है? When a light ray, देखो, when a light ray goes from one medium to another, when a light ray goes from one medium to another, when a light ray goes from, when a light ray goes from one medium to another, when a light ray goes from one medium to another, then its speed, then its speed, then its speed, then its speed, comma intensity, then its speed, comma intensity, comma energy, comma wavelength, energy, comma wavelength, etc., etc., all are get changed. All are what? Get changed, मतलब सब बदल जाएगा। हाँ, सब चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, या ब्रैकेट में देना सेम, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ब्रैकेट में क्या लिखना? सेम। मतलब जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी, मान लीजिए मीडियम क्या है भैया हमारा? 1 है, दूसरा मीडियम क्या है भाई? मीडियम 2 है। जब भी कोई लाइट रे मेरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उसका क्या क्या चेंज हो जाएगा भैया? क्या क्या चेंज होगा बताओ? स्पीड चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज होगा? वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी डज नॉट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं चेंज। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? तो चेंज 2 तरह से हो सकता है, या तो चीजें इंक्रीज हो सकती हैं या क्या हो सकती हैं? डिक्रीज हो सकती है। भाई चेंज अगर वर्ड मैं यूज करूंगा तो 2 तरीके से चीजें हो सकती है ना चेंज। या तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, या तो क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। तो कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है मेरी बात? ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, डेंसर और रेयरर मीडियम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। डेंसर और रेयरर का मतलब कौन कितना डेंस है। डेंस का मतलब क्या है? किसकी डेंसिटी ज्यादा है। जैसे मैं एयर और वाटर को कंपेयर करूं तो बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वाटर की, एयर की? वाटर की ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, तभी वो लिक्विड है। और वाटर और ग्लास को कंपेयर करूं तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ग्लास की ज्यादा है। जो जितना सॉलिड होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में ना, उतना ही क्या होगा? डेंस होगा। अब उसी ग्लास को मैं डायमंड से कंपेयर करूं तो डायमंड हमारा क्या हो? डेंसर हो जाएगा, ग्लास क्या हो जाएगा? रेयरर। इसका मतलब डेंसर और रेयरर जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव है। 2 मीडियम को साथ में देखते हैं फिर बताते हैं एक उसमें डेंसर है, दूसरा क्या है? रेयरर है। अगर मैं एयर को वाटर से कंपेयर कर रहा हूं तो बताऊंगा वाटर डेंसर है, एयर क्या है? रेयरर है।
वाटर को ग्लास से कंपेयर करूंगा तो वाटर हमारा रेयरर हो जाएगा, ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। लेकिन उसी ग्लास को अगर मैं डायमंड से कंपेयर करूंगा तो डायमंड हमारा डेंसर हो जाएगा, ग्लास क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। ऑयल कौन सी ऑयल है ये देखना पड़ेगा तुम्हें, कोई भी ऑयल हो सकती है, उसको देखना पड़ेगा। हाँ बेटा, जैसे आजकल एकदम ट्रेंड चल गया है कि नहीं नहीं सर एक टॉपिक पढ़ाइए, मुझे मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। अब या तो मजा ही दिला दूं या तो टॉपिक क्लियर कर दूं। बोर्ड के पेपर इतने टफ आ रहे हैं, लड़कों के हवा हो गए। इस बार पूछना अपने सीनियर से, कुछ क्वेश्चंस तो लड़कों को हवा नहीं लगेगी पूछ कर आ रहा है भैया, कुछ तो ये भी नहीं समझ में आया कि किस चैप्टर से आए। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, मतलब सब चीज ठीक है लेकिन थोड़ा सा सीरियस होकर चीजों को देखिए, ठीक है। ओके डन। तो ये बातें समझ में आ गई। तो जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी तो उसका क्या क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज। और फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ये पढ़ा होगा ना, पढ़ा है, सब जानते हैं। और वेवलेंथ क्या होती है, एक ऑसिलेशन में जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा, ट्रेवल करेगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। कोई भी पार्टिकल या सिस्टम या बॉडी एक ऑसिलेशन में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी, वही उसकी क्या हो जाएगी भाई, वेवलेंथ हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर समझ में आ रही है सबको, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है क्या। इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस से है। अगर ग्लास मोटा लगा देंगे तो बाहर रोशनी क्या तेज जाएगी, क्या कम, लेकिन पतला ग्लास होगा तो ज्यादा जाएगी। अब मीडियम डेंस होगा तो तुम्हें लगता है लाइट की रोशनी इतना रहेगी। सपोज करो धूल भरी आंधी चली हो, एकदम धूल चारों तरफ फैला हो, फिर मैं यही बल्ब जलाऊं तो क्या लगता है उतनी रोशनी रहेगी। पानी में यही लाइट डालूं तो क्या लगता है कि लाइट कितनी इंटेंसिटी अंदर रहेगी, कम होगी कि नहीं। तो मीडियम जितना डेंस होता जाएगा इंटेंसिटी उतनी क्या होती जाएगी, डिम होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूं, सब समझ रहे हैं या इकलौता मैं ही समझ रहा हूं, सबको समझ में आ रही बातें अपनी, क्लियर है एकदम, ऑल क्लियर तो नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना, सबसे क्लियर ही हो रहा है, ठीक भैया। चलिए आगे बढ़े। अब कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज ये समझना। जब लाइट रे हमारी क्या होगी, लिखो, डेंसर से रेयरर को जाएगी। कहां से जाएगी, डेंसर से कहां को जाएगी, रेयरर को जाएगी। सब बना लो इसको, डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर को जा रही है। डेंसर से रेयरर को जाएगी तो इसकी क्या होगी भैया, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी भी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, ये तो हो गया, इंटेंसिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, और इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब यही लाइट रे रेयरर से डेंसर को जाएगी, रेयरर से डेंसर को जाएगी, इसलिए मैंने दोनों तरफ एरो बना दिया। जब यहां से यहां को जाएगा तो ये, जब यहां से यहां को आएगा तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, आ रहा हूं बेटा 5 मिनट 2 मिनट, आ रहा हूं, हम आ रहे हैं। वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ भी इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और क्या डिक्रीज होगा भाई, एनर्जी भी इसकी डिक्रीज होगी, और इंटेंसिटी भी इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, क्या ये बात समझ में आ गई अपने को। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर को जाएगी तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जब रेयरर से डेंसर को जाएगा तो डिक्रीज होगा। क्या छोटे से फॉर्मेट में हमने सारी चीजें समझ ली, बोल भाई, याद रखना आसान है क्या, बहुत आसान है, हो जाएगा अच्छे से, डन। इतना अपन पढ़ के रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्त आपका इशारा कर रहा है। आई होप आज जितना हम लोगों ने पढ़ा सबको क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया ना, ठीक है फिर। सो थैंक यू फॉर द डे, जय हिंद।